कार्य किए हैं, यह बात समस्त पृथ्वी पर घोषित करो। ओ सिय्योन के निवासियों, जय जयकार करो, आनंद से गीत गाओ, तुम्हारे मध्य रहने वाले इस्राएल का पवित्र परमेश्वर महान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में संडे इवनिंग वर्शिप में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और आइए अपने परमेश्वर पिता को, अपने प्रभु को धन्यवाद की भेंटें अर्पित करते हुए कि उसने हम सबको पूरी तरह स्वस्थ रखा और एक बार फिर से हम यहाँ पे उसके नज़दीकी में, उसके निकटता में आने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। तो आइए हम अपने प्रभु को महिमा देंगे उस गीत से जो हमारी गीत और नमाज किताब में आप देखिए, हिम नंबर 26 नंबर का ये हिम, ये गीत हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आप जहां भी हैं हमारे साथ इसे गाएं। वंदे प्रभु वंदे मसीह। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शात शात वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शात शात वंदना वंदे प्रभु। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शात शात वंदना वंदे प्रभु। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। गाए हो शना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता तूने हमसे कितना प्यार किया।
हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो जाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो जाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा तू भेजेगा सहायक नया, जो रहेगा तेरे साथ सदा। और वो है पवित्र सेवा। तूने कहा तू भेजेगा सहायक नया, जो रहेगा तेरे साथ सदा। और वो है पवित्र आत्मा। हम गाए हो जाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो जाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु की महिमा में हम एक और सुंदर गीत गाएंगे। और न सिर्फ ये गीत है बल्कि एक ये वास्तविकता है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है कि इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा जो नाम है वो हमारे प्रभु का है, हमारे उद्धारकर्ता का है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए इस गीत को हम सब बहुत ही जोश के साथ, बड़े समर्पण के साथ गाएंगे। आप जहां भी हैं जरूर इस गीत को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आप इस गीत में जरूर हम सब के साथ जुड़िए। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा है स्तुति, तेरा है स्तुति, तेरा है शांति देता वो नाम। नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु
सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से चाप से है छुड़ाता। बीमारी से गरीबी से चाप से है छुड़ाता। नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। जिसके नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिसके नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 तो आइए ये समय होगा कि हम आज हमारे जीवित परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर पिता ने, हमारे उद्धारकर्ता ने आज हम सब के लिए वो कौन सा विशेष वचन चुना है जिसे हम सुनेंगे। और एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई रेवरेंड प्रिंस फिलिप्स हमारे साथ हैं एक बार फिर से पिछले रविवार की तरह, और एक बार फिर से जब वो हमारे साथ हैं तो आज प्रभु का संदेश सुनाने के लिए। सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं भाई रेवरेंड प्रिंस फिलिप्स जो कि हमारे साथ हैं। और हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से पिछली वर्शिप में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस स्टोरी को जिसे हम बहुत बार सुन चुके थे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। हम धन्यवाद देते हैं कि आज वो फिर से हमारे साथ हैं और हम आशा करते हैं कि आज भी हमें वैसी बहुत सुंदर संदेश मिलेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम अपने प्रभु की महिमा के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, आकाशों और पृथ्वी के कर्ता प्रभु, धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु हम आपके करीब आते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं क्योंकि उसके योग्य आप हैं। प्रभु ये समय आपकी ओर से हमें प्रदान किया गया है और हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपने वचन से बोलें और बातचीत करें ताकि प्रभु आपका वचन हमारे जीवनों में उतर सके। स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उतर सके। प्रभु हम सबकी अगुवाई करें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, प्रभु की आत्मा ने मुझसे एक बात आज कही है। आज की शाम एक विशेष शाम है मेरे प्रियो, और आज की शाम कुछ होने जा रहा है। थैंक यू जीसस। मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस कर रहा हूं। थैंक यू जीसस। आप जहां कहीं पे भी हैं, जिस स्थान पर भी आप बैठे हैं मेरे प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें
थैंक यू जीसस। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में जाएं, आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें, क्योंकि आज की शाम जिन कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उनके जीवनों में एक बदलाव करने जा रहा है प्रभु। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। रूहे पाक खुदावंद तू थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस समय विनती करता हूं, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की हजूरी में आ जाएं, क्योंकि ये समय परमेश्वर एक बड़े बदलाव को आपके जीवन में, आपके परिवार में करने जा रहा है। थैंक यू जीसस। ये प्रभु का कार्य है मेरे प्रियो, इसमें मनुष्य का बस नहीं चलता, ये प्रभु का कार्य है। थैंक यू जीसस। रूहे पाक खुदावंद तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूहे पाक खुदावंद तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा, बारिश होगी रूह पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैल भी मन के अंदर से, बारिश होगी रूह पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैल भी मन के अंदर से, अंदर से मेरे प्रिय, अपने हाथों को उठाएं, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आ आ आ रुआ आ आ रूह
जब आएगा आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा गिर जाएगा। रुआ। आइए मेरे प्रिय एक साथ रुआ। एक बार फिर से रुआ। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिर गिर जाते हैं गिर जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिर गिर जाते हैं गिर जाते हैं। रुआ। 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 प्रभु आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। हाँ प्रभु, मैं घटूं और तू बढ़े। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, आज की शाम फिर से हम जो शीर्षक पिछले 2-3 रविवार से मेरे द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, वो है फिक्स योर आइज ऑन जीसस। यीशु की ओर अपनी आंखें लगाओ। मेरे प्रियो, आज की संध्या मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि क्यों यीशु की ओर अपनी आंखें लगाएं। Why should we fix our eyes on Jesus? क्योंकि मेरे प्रियो, आकाशों और पृथ्वी के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यीशु नाम है जो उद्धार करता है और जो स्वयं उद्धार है, जो स्वयं मुक्ति दाता है, जो स्वयं मोक्ष दाता है, जो स्वयं नजात देहिंदा है। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, मैंने आपको
इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 2 पद से इस बात को बताया था, और मैं वहीं से शुरू करके कुछ 1, 2, 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे प्रियो, आवश्यकता किस चीज की है कि अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, पुराने नियम में मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक और उसका 14 अध्याय निकालेंगे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज परमेश्वर के इस जगह से, इस कलाम से आपके सामने रखने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, निर्गमन 14 जो कि लाल समुद्र पार करना था, यहां पर इजरायली सेना मूसा की अगुवाई में, इजरायली लोग मूसा की अगुवाई में पहुंचते हैं। परमेश्वर के कहे अनुसार एक पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगलोद और समुद्र के बीच पिहाहीरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। और मेरे प्रियो, मूसा ने इजरायलियों से कहा कि हमें उस समुद्र के तट के बीच में, वहां पर उस स्थान पर जाना है और अपने डेरे को वहीं पर खड़ा करना है। और मेरे प्रियो, उसके बाद जब मूसा और इजरायली उस लाल समुद्र के तट पर पहुंचते हैं, वहां पर एक घटना घटती है, और वो घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 10 पद, निर्गमन 14 अध्याय और उसका 10 पद, जो कि देखने के ऊपर हमें अंकित करता है। यहां पे लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? मेरे प्रियो, इजरायली मौत देख रहे हैं। मैंने आपको बताया परमेश्वर के वचन को पढ़ के कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। इजरायलियों का कर्तव्य था कि वो यीशु की ओर ताकते रहते, ना कि डरते और घबराते, और ना कि मूसा जो एक अगुवे के रूप में था उससे लड़ते या लड़ाई करते या शिकायत करते, जिस शिकायत को मैंने आपके सामने यहां पे रखा है। 10 पद में जब उन्होंने फिरौन की सेना को आते हुए देखा कि फिरौन की सेना आ रही है और आगे लाल समुंदर है जिसको हम पार नहीं कर सकते, वो क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो?
अपने आप को सक्षम नहीं देख रहे हैं कि वो पार नहीं कर सकते, और पीछे अपने फिरौन की सेना को वो देख रहे हैं और अपनी मौत को देख रहे हैं। आज हम में से बहुत से लोग हैं जो इसी प्रकार से अपनी मौत को देख रहे हैं, अपनी असफलता को देख रहे हैं, उन बातों को देख रहे हैं जिनको वो कर नहीं सकते। ऐसा वो सोच रहे हैं कि मुझसे तो ये हो नहीं सकता, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। और मेरे प्रियो, यहां पर इस 10 पद में लिखा है, और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया। मेरे प्रियो, ये जो कथन है ये एकदम स्पष्ट है कि इजरायली अपनी मौत देख रहे थे। लेकिन आज मेरे प्रियो, मैं यहां से आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, जिसको देखने की आज मुझको और आपको आवश्यकता है। और ये जो बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं मेरे प्रियो, ये रेवलेशन है, ये प्रकाशन है जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर जाहिर किया है कि मैं आप तक इस बात को आज पहुंचा सकूं। यहां पर मेरे प्रियो जो 12 और 13 पद है महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग पाप की गुलामी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं बनस्बत परमेश्वर के छुटकारे को प्राप्त करने में। उन्हें परमेश्वर का छुटकारा अर्थात यीशु अपने जीवन में नहीं चाहिए, परंतु बंधन जो पाप का है, वो मृत्यु जो पाप के द्वारा है, वो उनको प्यारी है। और यही इन इजराइलियों को प्यारी थी। ये 12 पद में क्या कहते हैं? क्या हम तुझसे मिस्र में ये नहीं कहते रहे कि हमें रहने दे, यानी कि हमें गुलाम रहने दे, हमें यहीं मरने दे, हमें कहीं भी छुड़ा कर ले जाने की तेरी जरूरत नहीं है। आज बहुत से लोग अपनी बंधुआई को देख रहे हैं, अपने ड्रॉबैक्स को देख रहे हैं, अपनी असफलता को देख रहे हैं, जैसे ये लोग देख रहे थे और मूसा को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पे लिखा है, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये इजरायली जो प्रभु के लोग हैं, यहां 10 पद में मैंने देखा, आपको दिखाया है कि लिखा है कि वो चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, यानी एक तरफ तो वो प्रभु को भी खुश करने की, प्रभु को भी पुकारने की क्रिया में लगे हैं, लेकिन दूसरी ओर वहीं पर वो मौत को भी देख रहे हैं। और ऐसे लोग मेरे प्रियो हमारे बीच में मौजूद हैं। आज हमारे बीच में हैं ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, सुबेरे उठ के 2 मिनट की दुआ करके हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, दान देके। मेरे प्रियो, ये सब जो है व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है। यही मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। हम मसीह, हम इजरायली, हम जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, हम व्यवस्था को पूरा करते चले आ रहे हैं, लेकिन उद्धार, मोक्ष, छुटकारा, अनंत जीवन स्वयं प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो हमें दूसरे तरीके से मिलता है। बाइबल हमें बताती है कि अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो बात मैं आपके सामने, मुख्य बात, ये तो भूमिका है जो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूं, लेकिन जो मुख्य बात है वो मैं
आपके सामने रखने जा रहा हूं। और बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जरूरी है मुझे ये बातें आपको बताना। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हमें क्यों ले आया यहां पर? अब देख, आगे लाल समुंदर है जिसमें हम जा नहीं सकते, पीछे फिरौन की सेना है और वो आ रही है और वो हमें यहां जंगल में मार देगी और हम मर जाएंगे। तू हमें यहां क्यों लेकर आया है? मेरे प्रियो, इजराइली अपनी असफलता को देख रहे थे, अपनी निर्बलता को देख रहे थे, इजराइली अपनी मौत को देख रहे थे। लेकिन आवश्यकता किस चीज की थी? कि वो अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहते। और 12 पद के बाद जो 13 पद है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। मूसा ने, हालेलुया, देखिए मूसा का कथन सुनिए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा जो है वो क्या देख रहा है? इजराइली जो है वो क्या देख रहे हैं? दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मूसा कहता है डरो मत। डरो मत जो शब्द है मेरे प्रियो, उसका मतलब जो है वो ये नहीं है कि किसी चीज से डर मत जाओ या किसी चीज से भयभीत मत हो जाओ। उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि अपने परमेश्वर की महिमा करो, अपने परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी हजूरी में जाओ। डरो मत का मतलब ये है मेरे प्रियो। और यहां पर मूसा जो है इस बात को कहता है डरो मत। और दूसरा जो शब्द है वो है खड़े खड़े, यानी बिना एफर्ट के, बिना तुम्हारे हिले भी, बिना तुम्हारे कुछ करे भी, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। मेरे प्रियो, हिंदी के अनुवाद में हल्का सा फर्क है। मैं आपको अंग्रेजी से अनुवाद से पढ़कर बताना चाहता हूं। यहां पे लिखा है, बट मोसेस सेड टू द पीपल, डू नॉट फियर, स्टैंड बाय एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। यहां पर लिखा हुआ है खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, यानी उद्धार का काम देखो। और अंग्रेजी के अनुवाद में लिखा है सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड, यानी परमेश्वर का उद्धार देखो। जो एक हल्का सा फर्क है मेरे प्रियो, वो ये है उद्धार का काम देखो, और अंग्रेजी के अनुवाद में है सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। और यही मेरा मुख्य संदेश है मेरे प्रियो। अब हम मुख्य संदेश में एंटर कर रहे हैं। हालेलुया। मूसा जो है वो किसको देख रहा है? और मूसा इजराइलियों को किसको दिखाना चाहता है? मेरे प्रियो, उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। वो मूसा क्या कहता है कि आज तुम जिन मिस्रियों को अपनी ओर आते हुए देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मूसा जीवन को देख रहा है, इजराइली मौत देख रहे हैं, और मूसा जो अगुआ है वो जीवन देख रहा है और उनको जीवन दिखाने का प्रयास कर रहा है। और आज मैं यहां से आपको जीवन को दिखाने का
प्रयास कर रहा हूं कि आप और मैं परमेश्वर के उस उद्धार को, सल्वेशन ऑफ द लॉर्ड, जो परमेश्वर का उद्धार है, उसको देख सकें। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू, salvation of the Lord is Jesus Christ. यीशु मसीह उद्धार है। Amen. और मूसा इज़राइलियों को परमेश्वर के उद्धार अर्थात यीशु मसीह को दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जगत का पाप उठाकर ले जाने वाला है। वो रीमा का शीखो रबा, मेरे प्रियो, वो जगत के पाप को उठाकर ले जाने वाला परमेश्वर है। क्या कहता है मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह यरदन के तट पर आ जाता है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा होता है, और यीशु मसीह जब आता है तो वो कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। ये वही है जो संपूर्ण मानव जाति को नजात, छुटकारा और मोक्ष देने वाला है। ग्लोरी टू गॉड। और मेरे प्रियो, इब्रानियों का लेखक इस बात को लिखता है कि अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। और यहां पुराने नियम में मूसा यीशु मसीह को देख रहा है और यीशु मसीह को दिखा रहा है। वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है, बट मोसेस सेड टू देम, पीपल डू नॉट फियर, स्टैंड बाय एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर का उद्धार, और परमेश्वर का जो उद्धार है वो स्वयं यीशु मसीह नासरी है। उस यीशु मसीह की ओर ताकना आना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है मेरे प्रियो। इसलिए आवश्यकता किस चीज की है कि हम मृत्यु को ना देखें, हम जीवन को देखना आरंभ करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय मैं जल्दी से आपके सामने रखूंगा इस बात को, और उसका 9 और 10 पद देखिए क्या कहता है। थैंक यू जीसस। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि प्रभु ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। यानी कि परमेश्वर का जो उद्धार है वो यीशु मसीह है। और यहां पर पौलुस प्रेरित जो है रोमियो की कलीसिया से, रोमियो के लोगों से कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह से, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रिय, मुझको और आपको कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। मुझको और आपको नंगे पैर लौटते हुए, सर फाड़ के, अपनी देह को चोट पहुंचाते हुए, भूखे रहकर उद्धारकर्ता को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अंगीकार करने की आवश्यकता है। वो क्या कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को, किसको? यीशु को। और मूसा जो है इस निर्गमन 14 अध्याय के 13 पद में इजराइलियों को किसको दिखा रहा है? वो कहता है, स्टैंड बाय एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। अर्थात यीशु मसीह को देखने शुरू करो, क्योंकि वो मार्ग है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 6 पद में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन
मैं ही हूं। और मेरे प्रियो, वो लाल समुंदर में क्या हुआ? लाल समुद्र दो भाग हो गया, यानी मार्ग तैयार हो गया। वो मार्ग कौन था? यीशु मसीह। और वो उस पार चले गए। उन्हें क्या प्राप्त हो गया? उन्हें जीवन प्राप्त हो गया। जीवन कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। मूसा उन्हें यीशु को दिखाना चाहता था, क्योंकि मूसा यीशु को देख चुका था। और वो कहता है, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार को देखो। परमेश्वर का जो उद्धार है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और रोमियो की पत्री में पौलुस प्रेरित कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, ग्लोरी, यीशु का अंगीकार करे कि यीशु को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि जो उद्धार है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और अगर आज उस यीशु से आपकी मुलाकात नहीं हुई, अगर आज वो यीशु आपके हृदय में नहीं आया, मेरे प्रियो, आज भी और अभी भी आप अपने उद्धार से वंचित हैं। चाहे आप दान दे दीजिए, चाहे आप गाने गा लीजिए, चाहे आप कोई भी क्रिया कर लीजिए, उससे आपका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि वो सारी चीजें मेरे प्रियो दुनियावी हैं, व्यवस्था है। लेकिन उद्धार की जो प्राप्ति है, अर्थात यीशु मसीह की जो प्राप्ति है, वो यहां पर स्पष्ट है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर। आमीन। अब प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 30 और 31 पद। मेरे प्रियो, यहां पर दरोगा का दृष्टांत है। मैं 29 पद से पढ़ता हूं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब आप समझ रहे हैं, यानी कि यीशु को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? 31 पद कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्योंकि उद्धार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। मेरे प्रियो, इससे पहले पौलुस प्रेरित कहता है कि यदि मैं अंगीकार करूं, वो इंडिविजुअल था, वो व्यक्तिगत था। लेकिन यहां पर प्रेरित पौलुस प्रेरितों के पत्री में मेरे प्रियो क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना, योर फैमिली विल बी सेव्ड। आमीन। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, ये इजराइली जो थे, ये पूरा घराना वो लाल समुद्र से पार हुआ। ऐसा नहीं था कि कुछ ही लोग जिन्होंने अंगीकार किया वो पार हुए, सब पार हो गए। ग्लोरी टू गॉड। क्यों सब पार हो गए? क्योंकि मूसा ने अंगीकार किया और मूसा उनका अगुवा था। आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। रोमियो की पत्री एक स्थान से और जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कोट करते हैं, बहुत से लोगों को ये आयत कोट करके बता देते हैं। मेरे प्रियो,
आज जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी इस आयत को जरूर बोलता है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 23 पद, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये सबको पता है मेरे प्रियो, हम सबसे बोलते रहते हैं पाप मत करो। मालूम क्यों मत करो? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन मेरे प्रियो जो उसका बी पार्ट है वो कहता है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। यानी उद्धार जो है, मोक्ष जो है वो यीशु है, यीशु मसीह में है। इसलिए अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर निहारना और ताकना आरंभ कीजिए। अपनी परिस्थितियों की ओर देखना बंद कीजिए, अपनी बीमारियों के ओर देखना बंद कीजिए। जैसे भी मेरे प्रियो आपका शरीर जिस तरीके से भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपके शरीर के अंदर के जो भी ऑर्गन जैसे भी रिस्पॉन्स कर रहे हो, मेरे प्रियो उसकी ओर देखना बंद कर दीजिए। चाहे आपको ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे आपके मेरे प्रियो कैंसर की कोई बीमारी आपको डिटेक्ट हुई हो, चाहे आपके लीवर में सूजन हो, चाहे आपकी किडनी में समस्या हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु को देखना आरंभ कीजिए, यीशु के साथ चलना आरंभ कीजिए, क्योंकि वो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। और आवश्यकता किस चीज की है? जो कि मूसा ने कहा, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार को देखो। हाँ मेरे प्रियो, आवश्यकता है कि हम अपने उद्धार अर्थात प्रभु यीशु मसीह को देखना आरंभ करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।